शिव परम चिकित्सक। शिव पूजा का पवित्र स्थान मन, शरीर और आत्मा के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा स्थल है। शिव अमरता के स्रोत है, चिकित्सा और पोषण की परम शक्ति। शिव का प्रकाश लाखों सूर्यों को भी मात देता है। उनकी तेजस्वी दिव्य ऊर्जा की अग्नि से वे एक पल में विश्व को नष्ट कर देते हैं और पुनः उसे जीवन प्रदान कर देते हैं। उनकी शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म में शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जो सृष्टि के विनाशक और पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। वे केवल विनाशक नहीं, बल्कि जीवन के पुनर्जन्म और संतुलन के संरक्षक भी हैं। शिव का स्वरूप असीम और अनंत है, जो ध्यान और तपस्या के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। शिव का तांडव नृत्य जहाँ विश्व के विनाश का प्रतीक है, वहीं उनकी शांत मुद्रा जीवन के पुनर्जन्म और चिकित्सा का आधार है। शिवलिंग जो उनका प्रतीक है, प्रकृति और पुरुष का संयोग दर्शाता है, जो जीवन की उत्पत्ति और निरंतरता का आधार है। शिव की पूजा में जल, बेलपत्र और भस्म का प्रयोग उनके शुद्धिकरण और चिकित्सीय गुणों को दर्शाता है। शिव महादेव के रूप में अपने भक्तों के दुखों को हरते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसे वह नीलकंठ कहलाए। यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के कष्टों को स्वयं ग्रहण कर उनकी रक्षा करते हैं। शिव की शक्ति योग और ध्यान के माध्यम से मानव जीवन में संतुलन लाती है। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर चिकित्सा प्रदान करते हैं। शिव का ध्यान करने से मन शांत होता है, चिंताएं दूर होती हैं और आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलाश पर्वत, जो उनका निवास स्थान माना जाता है, एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां भक्त शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की खोज में जाते हैं। शिव की उपासना में मंत्रों का जाप, जैसे ओम नमः शिवाय, न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तनाव को कम करने और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात् के रूप में जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली वैदिक मंत्र है। इस मंत्र में अद्भुत चिकित्सीय शक्तियां निहित हैं। यह मंत्र न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। इसका जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और आत्मा को अमरता की ओर ले जाता है। भक्तों का विश्वास है कि नियमित जाप से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। शिव का संबंध प्रकृति से गहरा है। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं, जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक है। गंगा का जल जहाँ भी जाता है, वहाँ जीवन को पोषण और चिकित्सा प्रदान करता है। शिव का त्रिशूल जहाँ शक्ति और संहार का प्रतीक है, वहाँ यह तीनों गुणों सत्य, रज और तम के संतुलन को भी दर्शाता है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान शिव का चंद्रमा से संबंध उनकी शीतलता और शांति को दर्शाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। शिवरात्रि का पर्व, जो उनके सम्मान में मनाया जाता है, भक्तों को रात्रि जागरण और उपवास के माध्यम से आत्मशुद्धि और चिकित्सा का अवसर प्रदान करता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित कथाएं, जैसे कि त्रिपुरासुर का वध और दक्ष यज्ञ का विनाश, उनकी अपार शक्ति और दुखों से मुक्ति दिलाने की क्षमता को दर्शाती हैं। शिव का परिवार पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने और चिकित्सा प्रदान करने में सहायक हैं। पार्वती शक्ति और प्रेम के प्रतीक है, गणेश बुद्धि और समृद्धि के और कार्तिकेय युद्ध और विजय के। यह परिवार संपूर्ण जीवन चक्र को संतुलित करता है। शिव की भक्ति में तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार की पूजा शामिल है, जो विभिन्न प्रकार के भक्तों को
उनके स्वभाव के अनुसार चिकित्सा और शांति प्रदान करती है। रुद्राक्ष, जो शिव का प्रतीक माना जाता है, पहनने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आयुर्वेद में भी रुद्राक्ष के औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। शिव का ध्यान और उनकी पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके भीतर छिपी शक्ति से जोड़ती है। शिव का हर रूप नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरवनाथ जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है और चिकित्सा का एक अनूठा मार्ग प्रदान करता है। नटराज के रूप में वे सृजन और विनाश के चक्रों को नियंत्रित करते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में वो पुरुष और प्रकृति के संतुलन को दर्शाते हैं और भैरवनाथ के रूप में वो भय और अंधकार को नष्ट करते हैं। शिव की कृपा से भक्तों को न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संकट भी दूर होते हैं। शिव का आशीर्वाद जीवन में एक नई रोशनी लाता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे परम शांति की ओर ले जाता है। शिव के भक्तों का मानना है कि उनकी भक्ति से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं और यह विश्वास अनेक चमत्कारिक कथाओं से पुष्ट होता है। शिव का संबंध तंत्र और मंत्र से भी है, जो गूढ़ विज्ञान के माध्यम से चिकित्सा और आत्म जागरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तंत्र में शिव को परम गुरु माना जाता है, जो अपने शिष्यों को जीवन और मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराते हैं। शिव की साधना में शामिल योगासन जैसे कि नटरासन और शवासन शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। शिव का हर अंग और प्रतीक, तीसरा नेत्र, डमरू, सर्प गहरे अर्थों से भरा हुआ है। तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, जो अज्ञानता को नष्ट करता है और आत्मा को प्रकाशित करता है। डमरू सृष्टि की ध्वनि और लय को दर्शाता है, जो जीवन को गति देता है। सर्प समय और शक्ति के चक्र को दर्शाते हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। शिव की पूजा में शामिल भांग और धतूरा जैसे पदार्थ भी उनके औषधि और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। ये पदार्थ संयम के साथ प्रयोग करने पर चेतना को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। शिव का हर मंदिर, चाहे वह सोमनाथ हो, केदारनाथ हो या काशी विश्वनाथ, एक चिकित्सा केंद्र की तरह कार्य करता है, जहां भक्त अपनी पीड़ा को भूलकर शांति और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शिव का आह्वान करने वाली स्तुतियां जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि ये मन को एकाग्र करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सहायक है। शिव की कथाएं और उनके चमत्कार यह सिद्ध करते हैं कि वे समय और स्थान से परे हैं। वे अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। शिव की साधना एक ऐसी यात्रा है जो मनुष्य को उसके मूल से जोड़ती है और उसे जीवन के हर पहलू में चिकित्सा प्रदान करती है। शिव का प्रकाश इतना प्रबल है कि यह अंधेरे को नष्ट कर देता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। उनकी शक्ति और करुणा का कोई अंत नहीं है। वे एक ऐसी परम चिकित्सक हैं, जो न केवल शरीर को ठीक करते हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और उसे परम आनंद की ओर ले जाते हैं।